तो हेलो एवरीवन, आज का इस वीडियो में चलने वाला है क्लास 10 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीध करने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक, इसमें आज जब सॉल्व करेंगे कि सीध करें कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्लास 10 का मैथ में जो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको बुक, इसमें दिया हुआ क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ सीध करे कि क्या दिया, देखो सेकंड क्वेश्चन दिया सीध करे कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या। इसको बिल्कुल इजीली और आसानी सॉल्व करने वाले। उसके बाद हम 6+√2 को सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल आसानी से और एक ट्रिक के माध्यम सॉल्व करेंगे जो हर एक बार क्या होता है आपके एग्जाम में क्या होता है पूछते हो। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्या होगा, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो चलेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसलिए सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि मेरा क्वेश्चन है कि सीध करे कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसे कुछ मानना पड़ता है, जैसे माना ही भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कुछ अपने मर्जी से क्या करेंगे, जैसे माना कि क्या करेंगे, माना कि 3+2 क्या है, एक 5 क्या है, एक परमेय संख्या। ठीक है, माना कि 3+2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या। अब यहां पे देखो होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेसिकली समझना। देखो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्यों मानती है, इसको क्यों ऐसे लिखते हैं, माना कि 3+2 परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या उस संख्या को, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखते उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये p/q के रूप में नहीं है तो क्या p/q मतलब क्या, बटा में रहना चाहिए, इसमें बटा में तो नहीं, तो क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यही संख्या अगर p/q के रूप में होता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको परिमेय संख्या हम लोग सॉल्व करने, इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस क्या लिखेंगे, 2√5 बराबर क्या कर देंगे, p/q। क्योंकि p/q को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल इजिली ट्रिक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से इस टाइप क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेकंड जो दिया हुआ था 6+√2, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंक वाला अंक तरफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे 2√5 रहने दीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, p/q प्लस वाला क्या कर दीजिएगा, माइनस में। मैंने कर दिया, 3 प्लस में था माइनस में कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2√5 रहेगा बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे एक मान के एलसीएम तो q आएगा। ठीक है, तो q कम q तो क्या बचेगा, p बचेगा, q कम तो क्या बचेगा, 3q। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह मेरा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप कैसे, यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से देखो तुम क्या करना है, यहाँ पे 2√5 रहने देना बराबर क्या है, तो p-3q बटा क्या आया, q आया। मैंने इसको लिख दिया यहाँ बेसिकली। अब देखो यहाँ पे रूट, देखो 2√5 है तो 2 यहाँ क्या गुना इधर कर देंगे भागा में, तो क्या आएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/3q बटा क्या होगा, 2q। मेरा यहाँ पे ये आ चुका। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इतना बेसिकली कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक है, माना कि 3+2 की परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे सॉल्व किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे √2 को बाहर, मतलब √5 को बाहर कर दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, देखो ये जो है √5 क्या है, परिमेय संख्या बेसिकली ना, बिल्कुल इजी समझना। ठीक है, √5 क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे √5 एक क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बाद जो आया है, लेकिन क्या है, p-3q बटा 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसको परिमेय संख्या लिख देते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन p/3q p-3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर क्या है, √5 बराबर नहीं है क्या, p-3q बटा 2q। ये क्या इसके बराबर नहीं है, लेकिन देखो इसमें p/q नहीं है, ये क्या सिर्फ है p है, मतलब एक p मानो सिर्फ, लेकिन इसमें क्या p/q के रूप में है। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बेसिकली यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो ये देखो यहाँ पे इसके बराबर ये नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा 3+2√5 जो होगा, 3+2√5 क्या होगा, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक क्या होगा, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होगा। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, तो बिल्कुल क्या इजी है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरा ये सिद्ध करके लाना था कि बताओ कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे p/q है। ठीक है, बेसिकली समझ लो, थोड़ा यहाँ पे राइटिंग थोड़ा ये है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया। अब देखो समझना है, फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पे क्या मेरा क्वेश्चन तक सिद्ध करे कि 3 + √5 एक परमेय संख्या। तो मैंने इसको माना कि 3 + √5 एक परमेय संख्या, क्योंकि p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, तो मैंने √5 को बाहर कर दिया, इसको इसा वाला कर दिया, ठीक है। यहाँ पे √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन p - 3q बटा 2 क्या 2q एक क्या परमेय संख्या है, इसीलिए इसको देखो √5 के बराबर ये नहीं है, ये बराबर तो नहीं हो सकता, बराबर है ही नहीं, तो बराबर इसको मैंने कहा नहीं किया, यहाँ पे लिख दिया। इसलिए क्या है 3 + √5 एक क्या परमेय संख्या प्रूफ हो गया। मेरे प्रूफ करके लाना था, बिल्कुल इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 6 + √2, जो देखो 6 + √2 जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो मेरा बुक में दिया हो। मैंने इसको 2 क्यों सॉल्व किया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सॉल्व करते इस सबको क्वेश्चन आप बिल्कुल ये सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या था 6 + √2, इसको भी मैं बिल्कुल इजीली सॉल्व करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो मैंने इसको मानेंगे कि देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि 6 + √2 क्या है, एक परमेय संख्या है। देखो दोनों एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्या है। चलो मैंने इसको मान लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, जिस संख्या को क्या करते हैं p बटा q के रूप में, उसे क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 + √2 बराबर क्या कर देंगे p बटा q, ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अंक वाला को उधर कर देना, ठीक है, √2 को यहाँ पे रहने देना। यहाँ पे क्या करना p बटा q प्लस वाला 6 आएगा माइनस में, यहाँ पे कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नीचे एक मान कैल्शियम लेना है, ठीक है। तो √2 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा कैल्शियम q आएगा, q से q तो क्या बचेगा p बचेगा, यहाँ पे q है कम q तो क्या 6q बचेगा। देखो बेसिकली जिस टाइप का वो था इस टाइप के भी हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे देखो क्या है √2 यहाँ पे आ गया, क्या यहाँ पे ये अलग आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे √2, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन क्या है यहाँ पे, लेकिन जो दिया हुआ है, लेकिन देखो क्या है, लेकिन मेरा क्या है p - 6q बटा q एक क्या है परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या। देखो बेसिकली जिस टाइप का वो था इस टाइप का सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे √2 एक अपरमेय संख्या, लेकिन क्या है p - 6q बटा q एक परमेय संख्या। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है √2 नॉट इक्वल क्या है, ये p - 6q बटा q इसके बराबर क्या ये नहीं है, नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे कि यहाँ पे इसलिए लिख देंगे 6 + √2 एक क्या है अपरमेय संख्या है, क्या एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। यही मेरा क्या करना था, सिद्ध करना था, जो मेरा सिद्ध हो गया, मेरा हो गया प्रूफ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे समझना थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए हर एक बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली समझना यहाँ पे कैसे मैंने किया, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे प्लस वाला को आप एक तरफ कर देना, मतलब यहाँ पे देखो पहले लिखना क्या है, माना कि 6 + √2 एक मतलब परमेय संख्या, सब में लिखना है, इसमें नहीं, और भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करने उसमें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे √2 को रहने दिया, यहाँ पे प्लस वाला अंक था 6 इसको माइनस में कर दिए, ठीक है, क्योंकि रूट में नहीं था इसलिए इसको इधर किया, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो मैं ये आया, ठीक है। यहाँ पे √2 एक अपरमेय संख्या लिखा, क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या, लेकिन p - 6q बटा q एक परमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे देखो इसके बराबर ये नहीं हो सकता, नॉट इक्वल इसके बराबर नहीं है, इसलिए मैंने लिखा 6 + √2 क्या है अपरमेय संख्या। मेरे यहाँ पे प्रूव हो चुका है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 + √5 और क्या 6 + √2। तो आगे हम लोग इस तरह और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और सपोर्ट भी करना है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।